हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसे हम 90s की हिंदी फिल्मों में देखते आए हैं, जिसमें एक हीरो या उसकी माँ पैरालाइज से व्हीलचेयर पर होती है और अचानक सदमे से उभरकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। या आपने देखा होगा कोई ऐसा जो बीमारी का नाम सुनते ही कहे, हाँ मुझे लगता है मुझे भी यही बीमारी होगी, या डर में रहता हो कि कहीं उससे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं वो बीमारी ना हो जाए, वहीं बिना किसी फिजिकल रीज़न के। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है सेमेटोफॉर्म डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी में। जैसा कि नाम है सेमेटोफॉर्म यानी कि काय प्रारूप, जिसका कोई कायिक आधार नहीं होता, यानी कि रोगी इसमें मानसिक अपने स्ट्रेस को या परेशानी को अपने शरीर की बीमारी में कन्वर्ट कर लेता है। तो आइए इसके टाइप, कारण और इलाज के बारे में जानते हैं। इसका एक टाइप है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें रोगी को लगता है कि उसके नाक का साइज़ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है या उसके ओंठ ऊपर की ओर या नीचे की ओर लटक रहे हैं, पर ऐसे केसेस बहुत ही रेयर मिलते हैं। और एक टाइप है हाइपोकोंड्राइसिस। इसमें रोगी को लगता है उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई है या बीमारी का डर बना रहता है। उसे लगता है उसके पेट में कोई भयंकर बीमारी है या सिर में कोई गड़बड़ है। जिन लोगों को बीमारी होने का डर या बहुत ज़्यादा चिंता लगातार 6 महीने से रहती है, उनको ये रोग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। फिर आता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारी शिकायतें रोगी को रहती है, जैसे पेट या सिर या पीठ या छाती में दर्द, मिचली या पेट फूलना या डायरिया। और कम से कम एक सिम्टम्स होता है जैसे कि अंधापन, बहरापन, खाना निगलने में दिक्कत और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बोले तो भ्रम, अभी ऐसा आप समझो, बाद में इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगी, इसे विभ्रम बोलते हैं। और है सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, जिसमें रोगी गंभीर और स्थायी दर्द को महसूस करता है जिसका कोई फिजिकल बेस नहीं होता। पर मैंने एक स्टोरी सुनी है जिसका पिछले जन्म के साथ कनेक्शन होता है। उसमें भी एक महिला को ऐसे ही गले में दर्द होता है जिसका कोई फिजिकल बेस नहीं होता, और उसे बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है, मतलब कि उसे पिछले जन्म में पहुंचाया जाता है। तब उसमें पता चलता है कि उसकी पिछले जन्म में गला दबाकर हत्या की गई थी, और जब उसको ये पता चल जाता है तो उसके बाद ये दर्द गायब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे पिछला जन्म सही में होता है और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या सही में कराया जाता है, किसी को पिछले जन्म में ले जा सकते हैं ऐसे? तो कमेंट में बताएं। अब इसका लास्ट टाइप है कन्वर्सन डिसऑर्डर या कन्वर्सन हिस्टीरिया, जिसके ज़्यादातर रोगी मिलते हैं। इसमें तनाव, मानसिक संघर्ष या दमित इच्छा से बचने के लिए रोगी ऐसा रोग विकसित करता है, जैसे पैरालाइज होना। इसके कुछ केसेस में जैसे हाथ या पैर में पैरालाइज होगा तो कुछ सारे काम कर लेते हैं, लिखना, गाड़ी चलाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, पर कोई स्पेसिफिक काम जैसे कि खाना खाने के टाइम पर उसका हाथ काम नहीं करेगा। तो कुछ जैसे सोते टाइम या बैठते टाइम तो उनके पैर ठीक रहेंगे, और चलने के टाइम पर वो लड़खड़ाने लगेगा, उसके पैर ठीक से काम नहीं करेंगे। और कुछ केसेस में बोलने से रिलेटेड, जैसे कोई फुसफुसा कर बोलता है तो कोई गूंगा हो जाता है इसमें। और कुछ को मिर्गी के दौरे जैसी ऐठन होती है, मतलब दौरा पड़ता है, पर ये दौरा कभी भी अकेले पे नहीं पड़ेगा, जब आसपास लोग होंगे तभी ये दौरा पड़ता है। अब इसके कारणों की बात करते हैं तो जब व्यक्ति खौफनाक कंडीशन से बचना चाहता है तब ये रोग विकसित कर लेता है, या कुछ पर्सनैलिटी के गुण दोष जैसे कि बहुत ज़्यादा सुझावशील होना, इमोशनल रिस्पॉन्स में कमी, बहुत इम्पल्सिव होना, जो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के आदी होते हैं, या जो चालबाज होते हैं, उनमें भी ये रोग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और कुछ पाने की चाहत में भी इस रोग के होने का ढोंग करते हैं, या किसी बुरे ख्याल से बचने के लिए, जैसे एक आदमी को अपने पत्नी के प्रेमी को जान से मारने की इच्छा होती थी तो वो ऐसा ना कर दे, इसलिए उसके पैरों में पैरालाइज हो गया, या किसी काम से छुटकारा पाने के लिए। और कभी कभी इसमें कुछ सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर भी होते हैं इसके जो जिम्मेदार हैं। और इसके इलाज की बात करें तो रोगी को जैसा रोग होता है उसका उससे सामना करवाया जाता है। सपोज़ कि किसी को दिख नहीं रहा है तो उसे कोई चीज़ दिखाएंगे और कहेंगे कि अच्छा देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ऐसे करके मनोबल बढ़ाएंगे और रोग से रिलेटेड सुझाव देंगे, और रोगी में सूझ विकसित करेंगे कि ये रोग आपको किस कारण से हुआ है, इसको समझें। या इसमें एंटी डिप्रेशन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। तो मेरी वीडियो में आपके लिए आज इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।